एनीमे खत्म होते ही हम नेक्स्ट सीजन का इंतजार करते हैं, बट क्या कभी तुमने सोचा है उन कैरेक्टर्स का उस एंडिंग के बाद क्या होता होगा? क्या उस एंडिंग के बाद भी वो अपनी जिंदगी सही से जी पाए? आज मैं इन्हीं सब कहानियों का सच सामने लेके आने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले एनीमे से। इस एनीमे का नाम है डीमन स्लेयर। देखो मुझे पता है ये एनीमे अभी भी चल रही है, बट जिन लोगों को स्पॉइलर नहीं चाहिए वो ये पार्ट हटा सकते हैं। मुजान के खत्म होने के बाद डीमन स्लेयर कोर्स भी खत्म हो गए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तांजीरो ने नेजुको को इंसान बना के अपना मिशन पूरा किया। उसकी बॉडी और स्पिरिट दोनों मुजान के पॉइजन से बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके थे। फाइनल बैटल के बाद उसने कनाओ से शादी की। हाँ, वही लड़की जिसने तांजीरो का साइलेंटली साथ दिया, लेकिन तांजीरो के माथे पे बना निशान ने उसकी जिंदगी छोटी कर दी। डीमन स्लेयर मार्क्स वाली वॉरियर्स यूजुअली 25 की एज के अंदर ही मर जाते हैं, और तांजीरो भी इस रूल से बच नहीं पाया। उसने अपनी जिंदगी को पीसफुली जिया, उसके बाद वो जिंदगी से ही चला गया। नेजुको वापस एक इंसान बन गई और उसने जेनत्सु से शादी की, और हमारे जेनत्सु ने अपने एडवेंचर के ऊपर बहुत सी बुक लिखी जिसे वो फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचा सके। ये बुक ही तांजीरो की लेगेसी का हिस्सा बनी। जेनत्सु अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था। वो नेजुको के साथ ही अपनी पीसफुली लाइफ जीने लगा। इनोसुके जो अपना हमेशा जंगली पना दिखाता था, आखिरी में वो भी नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट हो गया। वो ओई कांजाकी के साथ शादी कर लेता है और वो भी अपनी लाइफ पीसफुली जीता है। तांजीरो की डेथ के बाद भी कनाओ ने उसकी यादों को जिंदा रखा। वो गार्डन में रहना ज्यादा पसंद करती थी, जहाँ उसका प्यार वहीं साइलेंटली ग्रो हुआ था। बट हाँ, अभी भी एक डीमन जिंदा है जिसका नाम है यूशिरो। जो तमायो का असिस्टेंट था वो अब भी जिंदा है, एक इमोर्टल डीमन के रूप में। उसने तमायो की याद में पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट किया, और आज भी वो दुनिया के सामने आर्टिस्ट के रूप में जीता है। मांगा के एंड में हम देखते हैं उन सभी का पुनर्जन्म। आज के टाइम में उन सभी की न्यू जनरेशन जिंदा है। कोई कॉलेज स्टूडेंट है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, और कोई राइटर। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या तांजीरो की कुर्बानी सफल रही? क्या यूशिरो जैसे इमॉर्टल बीइंग्स कभी खुशी से जी पाए? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या डीमन वाकई खत्म हो गए? अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एनीमे की। इसका नाम है माय हीरो एकेडमिया। फाइनल बैटल के बाद डेकू अपना सब कुछ खो चुका था। शिगाराकी की मौत, वन फॉर ऑल का एंड, और ऑल माइट का साइलेंस, वो सब कुछ डेकू ने अपनी आंखों से देखा। डेकू के अंदर जो वन फॉर ऑल था वो भी उसके अंदर धीरे धीरे खत्म होने लगा, लेकिन डेकू ने हीरो बनना कभी नहीं छोड़ा। अब वो एक इंस्पिरेशन बन चुका है कि बिना सुपर पावर के भी एक नॉर्मल इंसान हीरो बन सकता है। अब वो नए हीरोज को ट्रेन करता है और वो एक मेंटोर बन चुका है। बात करते हैं इस एनीमे के मेरे फेवरेट कैरेक्टर की, जिसका नाम है बाकुगो। बाकुगो ने फाइनल वॉर में रिडेम्पशन पाया, अपने ईगो, गिल्ट और पास से लड़ा। उसने डेकू को ट्रूली अपना दोस्त माना। लास्ट बैटल के बाद उसकी इंजरीज काफी ज्यादा थी, बट फिर भी वो सरवाइव कर पाया। लिटरली उसने प्रो हीरो के रूप में अपना करियर कंटिन्यू किया। उसका हीरो नेम ग्रेट एक्सप्लोजन मर्डर गॉड डायनामाइट था। आई नो ये नाम बहुत लंबा है, बट फिर भी ये जापान के टॉप हीरोज में गिना जाता है। बेसिकली बाकुगो जैसे बंदे कभी भी अपने इमोशंस किसी और के सामने नहीं शो करते, बट लेकिन बाकुगो के लिए डेकू की रिस्पेक्ट कभी कम नहीं हुई। बात करते हैं तोदोरोकी की। शिगाराकी के एंड के बाद तोदोरोकी ने अपने फादर एंडेवर और ब्रदर दाबी का गिल्ट को कैरी करना छोड़ दिया। उसने हीरो पब्लिक सेफ्टी कमीशंस के रिफॉर्म में अपना काम किया, और अब वो एक डिप्लोमेटिक हीरो बन चुका है जो अलग अलग कंट्रीज जाके पीस मेंटेन करता है। बात करते हैं इस एनीमे के फीमेल कैरेक्टर की, जिसका नाम है उराराका। उराराका ने वॉर के दौरान सिविलियंस की बहुत ज्यादा हेल्प करी और डेकू के लिए अपनी फीलिंग्स भी एक्सेप्ट करी। एंडिंग के बाद उसने रेस्क्यू और रिलाइव हीरो के रूप में काम कंटिन्यू किया। डेकू और उराराका रिलेशनशिप ऑफिशियली कंफर्म नहीं होता, लेकिन मांगा में हिंट्स मिलते हैं कि उनके बीच एक साइलेंट बॉन्ड हमेशा रहेगा। बात करते हैं अपने फेवरेट ऑल माइट की। फाइनल वॉर के बाद ऑल माइट फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों में ही ब्रोकन था। उसने क्वाइटली एक स्टेप पीछे लिया और दुनिया से छुप गया, लेकिन मांगा में दिखाया गया है कि वो छुपकर गाइडेंस दे रहा है, स्पेशली डेकू को। सभी की लाइफ सेट हो चुकी है, सभी का अपना एक मोटिव है, बट क्या तुम अभी भी इस एंडिंग से सेटिस्फाई हो? अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एनीमे की। इसका नाम है अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन में एरन की मौत के बाद मिकासा उसका सर ट्री ऑफ यामिर में गाड़ देती है, बट कुछ फैंस का मानना है कि एंडिंग के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं था। उसने दुनिया की 18% पॉपुलेशन को मिटा दिया था, बट क्या उसे आखिरी में पीस मिला? नहीं, एरन की डेथ ने शांति नहीं, टेम्पररी साइलेंस दिया था। उसने एरन का सर छोटी सी ग्रेव में दफनाया, और उस ग्रेव पर बरसों तक आती रही जब तक उसकी अपनी डेथ नहीं हो गई। अब इस एनीमे का सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल, क्या मिकासा ने कभी शादी की या नहीं?
मांगा में इनडायरेक्टली शो करता है कि उसने किसी और से शादी की, पर उसका प्यार कभी एरन से हटा नहीं। उसका फाइनल सीन प्रूफ है कि वो इमोशनली कभी फ्री नहीं हो पाई। बात करते हैं एरन के बेस्ट फ्रेंड आर्मिन की। आर्मिन बन गया एम्बेसडर ऑफ पीस। उसने मेडली और एल्डिया के बीच एक ब्रिज बनाया, पर वो एक ऐसे हीरो के रूप में जाना गया जिसे लोग भूल ही नहीं पाए, क्योंकि वो एरन का बेस्ट फ्रेंड था और उसकी मौत का जिम्मेदार भी। आर्मिन ने पीस तो बनाया, बट उसके अंदर का गिल्ट कभी नहीं गया। बात करें हिस्टोरिया की। हिस्टोरिया ने एक बेटी को जन्म दिया। मांगा में बताया नहीं गया कि उसका पिता कौन है, पर पॉपुलर थ्योरी के हिसाब से उसके पिता एरन को माना जाता है। हिस्टोरिया ने गवर्नमेंट संभाली, पर वो हमेशा गिल्ट और पॉलिटिकल प्रेशर में रही। उसकी जिंदगी एक साइलेंट सैक्रिफाइस बन गई। अब बात करते हैं इस एनिमे के मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर की। इसका नाम है लीवाई एक्रमैन। लीवाई लास्ट में बच गया, पर डिसेबल भी हो गया। उसकी एक आंख और एक पैर चला गया। फिर बाद में वो एक पीसफुली जगह चला गया और उसने अपनी टीम के लिए एक मेमोरियल बनाया। लीवाई एल्विन पीटर सबको याद करता रहा। फाइनल पैनल में वो एक व्हीलचेयर पे है और वो बच्चों को शिंगाशिना की कहानियां सुनाता है। एक सोल्जर जो कभी रेस्ट नहीं करता, अब पीसफुली लाइफ जी रहा है, पर अकेला है। इस एनिमे के लास्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है एक न्यू बॉय उसी ट्री के पास जाता है जहाँ एरन की ग्रेव थी। वो ट्री अब और भी ज्यादा बड़ा हो गया है, जैसा पहले यामीर के टाइम पे था। ये सिंबल है कि टाइटन कर्स कभी खत्म नहीं हुआ, बस रुक गया। बात करते हैं एक और मास्टरमाइंड एनिमे की, जिसका नाम है डेथ नोट। एनिमे के एंडिंग में हम देखते हैं लाइट की मौत रियूक के हाथों होती है, जब नियर और एसपीके उसका प्लान फेल कर देते हैं। एनिमे में लाइट ट्रेन स्टेशन के पास गिर के मर जाता है और उसके सामने रियूक होता है, जो कि उसका नाम डेथ नोट पर लिख देता है। बट लाइट की मौत के बाद भी दुनिया में शांति नहीं आई। मांगा के एंड में एक कल्ट दिखाया जाता है जहां लोग अंधेरे में झुककर कीरा की प्रार्थना कर रहे होते हैं। उसका नाम एक नया रिलीजन बन चुका है, जो कि मुझे अब प्रोनाउंस करना नहीं आता। लोग उसे भगवान मान चुके थे और उनके लिए लाइट सिर्फ एक इंसान नहीं, देवता बन चुका था। नियर ने लाइट को हराया, पर वो खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं था। लाइट के मरने के बाद नियर एक अलग सिस्टम बनाता है जहां डेथ नोट जैसे कोई ऑब्जेक्ट ना आए। उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही लेता है। लिटरली वो सभी नोटबुक को जला देता है। बात करते हैं मीसा अमाने के बारे में। मांगा में मीसा के बारे में ज्यादा बताया नहीं गया, लेकिन डेथ नोट 13 ऑफिशियली डाटा बुक के हिसाब से लाइट की मौत के बाद मीसा भी कुछ दिनों बाद चली जाती है। बेसिकली लाइट से वो बहुत ज्यादा ही ऑब्सेस्ड थी और लाइट के बिना वो खुद को खाली महसूस करती थी। अब बात करते हैं इस एनिमे के गेम चेंजर कैरेक्टर की, जिसका नाम है रियूक। लाइट के साथ रियूक का गेम खत्म हो चुका था। वो वापस शिमिगामी वर्ल्ड चला गया, पर क्या उसने फिर से अपना डेथ नोट गिराया? 2020 में आई हुई एक शॉर्ट मांगा में रियूक फिर से एक नए इंसान मिनोरू तनाके को डेथ नोट दे देता है, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग होती है। मिनोरू डेथ नोट को बेचने का ही प्लान बना लेता है और पूरे वर्ल्ड में ओकेशन करता है। ये सारी चीजें प्रूफ करती है कि रियूक बोर्ड हो चुका है और अभी भी अपनी डेथ नोट जगह जगह गिरा रहा है। कीरा के मौत के बाद फिर से क्राइम रेट बढ़ने लगे। देखो, इस वर्ल्ड में कुछ भी हो जाए, पर लाइट की लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी। कई लोग आज भी मानते हैं कि अगर कीरा जिंदा होता तो दुनिया बेटर होती, और बेसिकली एक ऐसी ही सोच एक नए कीरा को जन्म दे सकती है। और इसी के साथ मेरी लिस्ट भी पूरी हो चुकी है। इन सभी की कहानियां खत्म जरूर हो गई है, लेकिन उनके डिसीजन, उनका दर्द, उनकी यादें हम जैसे फैंस के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। अगर तुम लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।